नमस्कार दोस्तों, मैं करियर पाथ इंस्टीट्यूट की तरफ से आपको इकोनॉमिक्स की कुछ एक थ्योरी बताने जा रहा हूँ, जिसके बारे में हम लोग जो आज चर्चा करेंगे वो करेंगे हम लोग जो है ऑयल प्राइस डिडक्शन के ऊपर। जिसमें जैसे कि हम लोगों ने पिछले कुछ दिनों में देखा है, जैसे कि हमारे पास 20 अप्रैल से कुछ एक चर्चाएं चल रही है कि हमारे पास जो ऑयल प्राइस डिडक्शन जो हो रहे हैं, चाहे उसमें आपका यूएस बेस्ड हो, चाहे आपका यूके बेस्ड हो, चाहे आपका जो है अरेबियन बेस्ड हो, ठीक है ना। तो उसमें हम लोग चर्चा करेंगे आज, इसमें थोड़ी बहुत बातें करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली अगर हम लोग जो है प्राइस डिडक्शन के ऊपर करें, ऑयल प्राइस के ऊपर, तो ये आपका जो है अनफॉर्चुनेटली अगर बात करें तो ये पूरे के पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड में जो है प्राइस जो कंपेयर हो रहे हैं एक दूसरी चीजों के साथ, बढ़ना या घटना, उस बारे में हम लोग चर्चा करेंगे आज, ठीक है ना। ये चीजें तो बेसिकली हम लोग इंडिया के स्टैंडर्ड के तौर पर बात करेंगे। अगर हम लोग इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो है हम लोग जो है अप्रोक्सीमेटली 70 to 85% ऑयल हम लोग इंपोर्ट करते हैं, जिसका अप्रोक्सीमेटली हम लोग बात करें इंटरनेशनल मनी प्राइस के ऊपर, तो हमारा जो है 50% से ऊपर आपका जो पैसा है, मतलब कि फॉरेन करेंसी, वो हम लोग जो है डिलीवर करते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड में, ठीक है ना। ये चीजें पर अगर बात करें हम लोग जो है इसके ऊपर प्राइस के ऊपर, तो हम लोग इसके लिए हम लोग जैसे कि इंटरनेशनल करेंसी का यूज करते हैं, जिसमें हम लोग जो है यूरो, डॉलर या फिर आपका जो है दिनार वगैरह यूज करते हैं। लेकिन बेसिकली सबसे ज्यादा यूज होता है हमारे पास जो डॉलर, ठीक है। ये चीजें अभी हाल ही में प्रॉब्लम ये हुई कि आपका जो है 20 अप्रैल को ये घटना हुई कि आपका जो आपका WTI जो इंडेक्स था, जिसके बारे में आपने सुना होगा, और उसका जो प्राइस था वहां पर नेगेटिव जोन में चला गया, ठीक है। ये चीज है, उस बारे में हम चर्चा करेंगे। अगर हम लोग बेसिकली अगर हम लोग जो है ऑयल प्राइस की प्रॉब्लम के ऊपर बात करें, तो हमारे पास जो है 3 प्रकार का ऑयल प्राइस मिलता है, ठीक है। ये चीज है, तो इस बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। ये चीज है, इसमें हमारे पास जो सबसे पहला जो हमारे पास ऑयल प्राइस मनी मिलता है या फिर आपका जो प्लेटफॉर्म मिलता है, वो मिलता है हमारे पास आपका जो है WTI क्रूड ऑयल, WTI, ठीक है ना। WTI का मतलब होता है आपका जो है वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट, ठीक है ना। टेक्सास मतलब कि आप एक यूएसए में एक जगह है टेक्सास, जिसमें दुनिया में पहली बार आपका जो ऑयल वेल खोदा गया था, तो वहां से हम लोग इसको चर्चा करते हैं, ठीक है। ये काम, और ये दुनिया के सबसे बेस्ट प्योरीफायर ऑयल बेचने के लिए जो जाना जाता है, ठीक है। ये काम, और दूसरा हमारे पास जो इंडेक्स रहता है वो रहता है हमारे पास ब्रेंट क्रूड ऑयल, ठीक है ना। ब्रेंट क्रूड ऑयल, ठीक है ना। ये आपका जो यूके बेस्ड प्राइस एक किस्म का इंडेक्स है, ठीक है, जिसमें हम लोग जो है बहुत सारा जो है ऑयल बाहर से खरीदते हैं, ये चीजें। और थर्ड हमारे पास जो आपका जो है बेस रहता है इंडेक्स के लिए, वो रहता है आपका जो दुबई बेस्ड, दुबई ये आप जानते होंगे इस बारे में, क्योंकि दुबई आपका एक शहर है जो आपका यूएई में पड़ता है, ठीक है। चीजें तो वहां पर हम लोग ये काम करते हैं, ठीक है। हालांकि दुबई बेस्ड जो आपका जितना भी आपका ऑयल प्लेटफॉर्म है, वो आपका ओपेक के तहत काम करता है। ओपेक मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन फॉर पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ठीक है ना। चीजें तो उस बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। ये काम, तो बेसिकली हम इसके बेस की बात करेंगे। तो हमारा जो WTI जो बेस रहेगा वो रहेगा यूएस बेस, ठीक है ना। और ब्रेंट क्रूड ये रहेगा आपका जो यूके बेस, ठीक है। और आपका जो दुबई बेस जो हमारे पास रहेगा वो रहेगा हमारा आपका ओपेक, ठीक है ना। ये चीजें OPEC, ठीक है, ओपेक बेस, ठीक है। ये चीजें तो ये बात करेंगे इसके लिए। अब थोड़ा हम लोग बात करेंगे इंडिया के ऊपर ही बात करेंगे, ठीक है ना। चीजें लेकिन इससे पहले हम जो प्राइस के ऊपर बात कर रहे हैं, और तो हम लोग जो है WTI प्राइस इंडेक्स के ऊपर चर्चा करेंगे, ठीक है। ये चीजें WTI प्राइस इंडेक्स की बात करें तो ये आपका यूएस बेस्ड है, ठीक है। ये चीजें अगर हम लोग बात करें यूएस में आपका जो है जिसमें ऑयल के ऊपर जो माइनिंग रहती है, ठीक है ना, वो थोड़ी अलग प्रकार की रहती है, ठीक है। ये चीजें क्योंकि बेसिकली हम लोग बात करें यूएस के ऊपर, तो आपका ये यूएसए में आपका जो 2 प्रकार के ऑयल का इस्तेमाल किया जाता है। एक तो आपका पेट्रोलियम बेस्ड ऑयल, और दूसरा आपका जो है वो किया जाता है आपका जो है जैसे कि हमारे पास जो है माइन ऑयल, ठीक है ना। चीजें जिसमें हमारे पास जो शैल ऑयल के नाम से हम लोग जानते हैं इसके लिए, ठीक है। ये चीजें हालांकि दुनिया का सबसे बड़ा जो प्रोड्यूसर आपका शैल ऑयल का है वो आपका यूएसए ही है, ठीक है। और अपनी जितनी भी इतनी इकोनॉमिक जो गतिविधि है वो सारे शैल ऑयल के तहत ही चलाता है, ठीक है। ये कारण, और ये दुनिया का सबसे बेस्ट आपका जो है ऑयल को जो आपका जो प्रोड्यूस कराता है और आपका जो ऑल ओवर द वर्ल्ड में जो भेजा जाता है, ठीक है। ये चीजें तो हम लोग बात करें ऑयल की बात करें इसके लिए, तो हमारे पास जो क्रूड ऑयल होता है वो आपका बेसिकली जो है 3 टर्म के हिसाब से चलता है, ठीक है। ये चीजें जैसे कि हमारे पास आपका जो है लाइट, मीडियम और आपका जो है हैवी वेट ऑयल प्रोडक्शन, ठीक है ना। चीजें
अगर हम लोग लाइट ऑयल की बात करें तो लाइट ऑयल मतलब जैसे कि आपका जो है लाइट ऑयल होता है उसका हम लोग यूज करते हैं एयर रिफ्यूलिंग के लिए, जिसमें हम लोग जो एयरक्राफ्ट या फिर आपका जो है फाइटर एयरक्राफ्ट इसके लिए यूज करते हैं। और रही बात आपका जो है जैसे आपका दूसरे प्रकार का मीडियम रेंज का, तो मीडियम रेंज का जो आपका फ्यूल होता है वो आपका मैक्सिमम आपका जो है गाड़ियों में, शिप्स इसमें यूज होता है, ठीक है। और नॉर्मली ज्यादातर यूज होता है मीडियम स्केल का ऑयल, ठीक है ना। और रही बात हमारे पास इंडिया में, तो इंडिया में अभी हाल ही में आपका जो BS6 मॉडल के जो नए प्रकार के ऑयल जारी हुआ है, ठीक है, जिसमें हमारे पास जो है नेगेटिव लाइन आपकी 1 अप्रैल से शुरू हुई थी, ठीक है, ये चीजें। और रही बात हमारे पास नेक्स्ट जोन, तो तीसरा हमारा जो है हैवी ऑयल, ठीक है ना। तो हैवी ऑयल का इस्तेमाल हम लोग जो है जैसे कि आप जो है सड़कों के टायरिंग या फिर अन्य प्रकार की चीजों के लिए करते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग जो है कई अन्य प्रकार के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, ये चीज। लेकिन इंडिया की बात करें तो इंडिया में आपका जो है क्रूड ऑयल का बड़ा महत्व है, क्योंकि अगर फिलहाल इंडिया जो दुनिया का सबसे बड़े फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के ऊपर काम कर रहा है, और यहाँ पर जो नई प्रकार जैसे दवाओं का इस्तेमाल या फिर आपका कोरोना वायरस रिलेटेड कुछ एक नई प्रकार की स्कीम लाइन्स चल रही है, तो उसके ऊपर चर्चा हो रही है, ठीक है। तो उसके लिए हमारा जो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स या फिर आपका जो है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री वो पूरी ऑयल के ऊपर ही डिपेंड रहती है यहाँ पे, ठीक है, ये चीजें तो ये काम करते हैं। लेकिन बात करें हम लोग इंडिया की बात करें तो इंडिया में आपके जो 2 बड़े बेसिक जोन है जहां से हम लोग जो है ऑयल को मंगवाते हैं, ठीक है, ये काम। तो इसमें हमारे पास सबसे पहला यूके जोन रहता है, और दूसरा आपका जो है यूके बेस्ड मतलब कि ब्रेंट क्रूड ऑयल, और दूसरा आपका जो दुबई बेस्ड मतलब कि ओपेक का जो आपका प्राइस रहेगा, ठीक है ना, उसके आधार पर मंगवाते हैं हम लोग, ठीक है, ये चीज। अब रही बात इसके ऊपर कंट्रीज जो है कौन कौन सी शामिल होती है WTI, ब्रेंट या फिर दुबई में, तो उस बारे में हम थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे कि बड़ी बड़ी कंट्री कौन कौन सी, ठीक है, ये चीजें। अगर बात करें WTI में आपका जो USA है, या फिर आपका कनाडा है, या फिर आपका जो है अन्य जो छोटे मोटे देश है इसके साथ में लगने वाले लाइक जैसे कि क्यूबा या फिर आपका वेनेजुएला वगैरह, वो यहाँ पे शामिल रहते हैं। लेकिन यूके बेस की अगर बात करें तो इसमें आपका जो है यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, जर्मनी, आपका इटली, या फिर आपका जो है फिनलैंड, या फिर आपका जैसे कि ऊपर के जितने आपके जो कंट्रीज है डेनमार्क के, तो सारे देश यहाँ पे शामिल रहते हैं, ठीक है, ये चीज है। रही बात हमारे पास जो है दुबई देश में, तो दुबई देश में आपको जो ओपेक की सारी कंट्री शामिल रहती है। और ओपेक की बात करते हैं तो ओपेक का नाम पता भी आपको पता होना चाहिए। ओपेक मतलब ऑर्गेनाइजेशन फॉर पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ठीक है। ये एक ऐसा संगठन है जो दुनिया भर के आपके जो ऑयल डिमांड्स को पूरी करता है। हालांकि ये ज्यादातर नहीं कर पाता है, लेकिन बात है कि कुछ एक हद तक इसके ऊपर जो है डिपेंड रहती है पूरी दुनिया, ठीक है, ये चीज है। तो ये बड़ी बात यहाँ रहती है। तो बेसिकली अगर हम बात करें ओपेक के बारे में, तो इसको जो है 1960 में पहली बार ऑर्गेनाइज किया गया था, जब इसकी पहली बार आपकी जो मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई थी बगदाद में मतलब इराक में, ठीक है ना, चीज है। हालांकि बाद में इसका हेडक्वार्टर आपका जो है चेंज करके मनीला किया गया, ठीक है ना, मनीला सॉरी इसके लिए इसमें वियना में, ठीक है ना, वियना ऑस्ट्रेलिया में, जहाँ पे इसका जो है हेडक्वार्टर ट्रांसफर किया गया, ठीक है ना जी। तो ये बात है। तो इसमें तकरीबन जो है 13 कंट्री इसमें काम कर रही है, जो दुनिया भर में जो है ऑयल का काम कर चल रहा है, ठीक है, ठीक है। अब बात करते हैं प्राइस के ऊपर, ठीक है। अब बात ये है कि प्राइस का जो है यहाँ पर जो है थोड़ा चेंज हो रहा है, क्योंकि प्राइस जो है आपका जो है ऑयल प्राइस एकदम से गिर रहा है। इसकी 2 वजह है यहाँ पर। इसकी पहली वजह रहेगी हमारे पास आपकी, वो रहेगी रशिया और आपका जो है यूएई मतलब की जो आपका सऊदी अरब है, उसके बीच में आपका जो है थोड़ी इसमें झड़प, ठीक है ना चीजें। अब बात करें आपके जो रूस में, तो रूस दुनिया के जो है सबसे बड़े ऑयल प्रोडक्शन लाइन में जोड़ा जाता है, ठीक है। और रही बात आपका जो है सऊदी अरब, तो ये दुनिया का सबसे बड़ा आपका जो है ऑयल एक्सपोर्टर है, ठीक है ना। तो इसलिए जो इन दोनों के बीच में जो प्राइस में थोड़ी जो है प्रॉब्लम खड़ी हो गई, क्योंकि यहाँ पे आपका जो ब्रेंट और आपका जो दुबई बेस्ड जो आपका ऑयल प्राइस है वो थोड़ा जो है चेंज हो रहा था, ठीक है, ये कारण। इसके कारण जो दुनिया भर में आपका जो है ऑयल का प्रोडक्शन जो है वो उस हिसाब से चलता रहा जिस हिसाब से चलता था पहले ही, ठीक है ना। अब बात ये है कि इसके कारण क्या हुआ कि दुनिया भर में जो लॉकडाउन की स्थिति चल रही है, तो इसके कारण जो ऑयल की डिमांड काफी हद तक जो गिर चुकी है। तो इसके कारण जो प्रोडक्शन लाइन ज्यादा होने का मतलब है कि डायरेक्टली जो आपका जो प्राइस को जो है नीचे डाउन होना, ठीक है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रहती है। दूसरी बात करें हमारे पर आकर जो है WTI। अब WTI में सबसे बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हुई, कारण ये कि WTI में प्रॉब्लम खड़ी इसलिए हुई क्योंकि जब हमने जो इस बार जो है जून महीने के लिए जो नए प्रकार के जो ऑर्डर पास किए मतलब कि क्रूड ऑयल के लिए, ठीक है ना, तो उसमें क्या हुआ कि आपका जो है पूरा का पूरा जो है WTI इंडेक्स आप जो है फॉल हो गया, ठीक है।
और इसका जो प्राइस था वो आपका जो है $0.37 पर बैरल जो आपका जो है लॉक हो गया। ठीक है, मतलब कि हमारे पास आपका जो है ये प्राइस था ये आपका जो माइनस में चल गया। ठीक है ना, -$0.37 पर बैरल। ठीक है, अब बात करें बैरल के ऊपर, तो एक बैरल आपका जो होता है वो होता है आपका जो 159 लीटर का। ठीक है ना, ये चीज है। अब मतलब कि हमारे पास आपका जो है अगर कोई व्यक्ति अगर आपका जो 159 लीटर मतलब कि एक बैरल तेल खरीदता है तो उसको बदले में आपको जो है $37 जो है और मिलेंगे। ठीक है, पहले हम लोग जो है कुछ खरीदने के लिए आपको जो पैसा देते थे, लेकिन अब कंपनी जो है दोबारा हमें जो है खरीदने के बदले पैसा भी अलग से दे रही है। ठीक है, ये चीजें तो ये बड़ी प्रॉब्लम खड़ी होती है इसके लिए, ये चीजें। हालांकि ये कुछ हद तक चलता रहा, बाद में ये काम हो गया ठीक। ठीक है, पर बात है कि ये बड़ी समस्या खड़ी है। ठीक है, ये बात है। अब बात करते हैं इंडिया का जो है कुछ एक प्रोडक्शन और आपका जो है ऑयल इंपोर्टिंग, तो उस बारे में चर्चा करेंगे कि हम लोग कहाँ से खरीदते हैं और किस तरह से हमारा काम जो चल रहा है। ठीक है, ये काम। अब बात करें इंडिया के लिए, तो इंडिया जो है अपना जो है जैसे अगर बात करें हम लोग जो 100% प्रोडक्शन लाइन हमारी चलती है। ठीक है, ये काम। अब फिलहाल करंट इवेंट्स के ऊपर बात करें तो हम लोग जो है 85% आपका जो ऑयल है वो आपका इंपोर्ट करते हैं और बाकी जो बचता है हमारा 50% उसको हम लोग जो है खुद ही आपका जो है प्रोडक्शन करते हैं इस बारे में। ठीक है, इसके लिए हमारे पास जो है कई प्रकार के माइंस मतलब कि ऑयल खोदे गए हैं। ठीक है, ये काम। अगर बात करें हम लोग जैसे 85% के ऊपर, तो हमारा जो क्रूड ऑयल आता है कहाँ से आता है। ठीक है, ये काम। अब बेसिकली हमारा जो सबसे ज्यादा जो क्रूड ऑयल हमारा जो बनता है वो बनता है हमारा ओपेक से। ठीक है, क्योंकि हम लोग जो सऊदी अरब, ईरान, इराक से सबसे ज्यादा तेल खरीदते हैं, तो इसके कारण हमारा सबसे नंबर वन जो आपका सप्लायर है वो आपका यहीं पर रहता है, मतलब कि दुबई बेस्ड ऑयल। ठीक है ना, लेकिन जो आपका जो है लाइट फ्यूल एंड मीडियम रेंज फ्यूल होता है उसको हम लोग जो है बेसिकली हम लोग मंगवाते हैं, वो मंगवाते हैं हम लोग जो ब्रेंट क्रूड ऑयल के तहत। ठीक है, मतलब कि यूके बेस्ड प्राइस होता है उसके आधार पर मंगवाते हैं। ठीक है, इसकी टेंडरिंग आपकी हर 3 महीने में होती है और इसके हम जो प्राइस को हम जो है ऊपर नीचे करते हैं। ठीक है, ये काम। तो ये बड़ी बात है इसकी। और तीसरा हमारे पास जो है जो आपका लाइट वेट जो आपका फ्यूल होता है वो हम लोग मंगवाते हैं WTI इंडेक्स के तहत, मतलब कि यूएसए से। ठीक है, और हम लोग जो अपनी डिमांड्स को जो पूरी करते हैं ये चीजें। फिलहाल हमारे जो जितने भी हमारे पास जो है स्टोरेज कैपेसिटी या फिर सप्लाई जोन है वो पूरी तरह से स्टॉप हो चुका है। ठीक है, इसके कारण आप जो पूरा का पूरा जो है दुनिया का जो आपका ऑयल प्राइस सप्लाई चेन वो पूरी तरह से स्टॉप हो गया। ठीक है, ये काम। तो बेसिकली अगर बात करें तो ये आपका जो बेस स्टैंडर्ड था जिसके बारे में आपको चर्चा करनी है। ठीक है, इसके बारे में क्वेश्चन आप जो बेसिकली हमारे बात करें तो हमारे जो प्रोडक्शन लाइन और आपके सप्लायर जोन के तौर पर बनते हैं। ठीक है, तो आपको ये चर्चा करनी है और इस बारे में आपको जो थोड़ी बहुत जानकारी दी गई है। ठीक है, और आपको और ज्यादा चर्चा करने के लिए हम दोबारा इस बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, और इस बारे में आप लोग जो कमेंट या फिर नई चीज जो दे सकते हैं। ठीक है, ये बात, तो ये बात यहाँ पर रही।